अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको 1 एक्स्ट्रा एपिसोड का डाउनलोड लिंक मिलेगा और वीडियो भी एपिसोड कैसे डाउनलोड करें और इसमें केवल 2 मिनट या 2:30 बजे लगेंगे, इसलिए यदि आप सुनना चाहते हैं तो जाएं और इसे डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 27 चाहत ने की रेहान का दिल जीतने की कोशिश। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूं, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूंगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूंगा। अब अली घबराते हुए धीरे से केबिन के अंदर दाखिल होकर अपना मोबाइल रेहान की तरफ बढ़ाते हुए, सर वो दादा जान। इसके बाद रेहान अपनी ठंडी नज़र से मोबाइल को देख मोबाइल लेते हुए अपनी आंखों से अली को बाहर जाने का इशारा करता है, जो समझते ही अली तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गया। अब रेहान, जो कि 5 पीस ब्लैक सूट में अपनी आलीशान चेयर पर बैठा हुआ था, अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाले धीरे से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और बड़े से मिरर विंडो के सामने खड़ा होकर फ़ोन कॉल रिसीव करते हुए, अस्सलाम वालेकुम दादा जान, कहिए कैसे याद किया। और यह सुनते ही दूसरी तरफ दादा जान की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। अगर आप हमें याद नहीं करते रेहान, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी आपकी याद नहीं आती। आप शायद भूल रहे हैं कि इस खान विला में एक बूढ़ा शख्स है जिसे सिर्फ आपकी ही फिक्र लगी रहती है, लेकिन अब आपकी हरकतों से लगता है कि आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं है। क्या अब ये बूढ़ा इंसान आपकी नज़रों में कोई भी अहमियत नहीं रखता रेहान? कहते हुए दादा जान की आवाज़ में एक दर्द था जिसे सुनकर रेहान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दादा जान? आप अच्छे से जानते हैं आपके अलावा रेहान खान को किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हुए उसकी बंद आंखों में एक चेहरा घूमने लगा, तो वही उसकी बात को सुन दादा जान गुस्से से मुंह बनाते हुए, अच्छा ये तो हमें आपकी हरकतों से साफ समझ में आ रहा है रेहान, इसलिए तो पूरे 5 साल बाद वापस हिंदुस्तान लौट के बाद भी आप हमसे मिले बिना डायरेक्टर ऑफिस चले गए और यहाँ तक कि आपने हमें एक फ़ोन कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या ये गैर जिम्मेदाराना हरकत ही आपकी मोहब्बत है? बताए हमें। और यह सुनते ही रेहान की पकड़ अपने मोबाइल पर कस गई। वो तुरंत एक गहरी सांस लेकर अपनी डीप वॉइस में बोला, कभी कभी जिसे हम मोहब्बत करते हैं उनकी भलाई के लिए हमें उनसे भी दूर रहना पड़ता है दादा जान, क्योंकि जब जज्बात आंखों और हरकतों में बयान होने लगे तो कमज़ोरी बन जाते हैं और रेहान खान कमज़ोर नहीं है। हम भले ही आपसे दूर है, पर यह समझने की कोशिश मत कीजिएगा कि हमें आपकी फ़िक्र नहीं या आप हमसे दूर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारी नज़र हर वक्त आप पर बनी हुई है। हम दूर तो हैं पर जुदा नहीं। कहते हुए रेहान के चेहरे पर एक एविल स्माइल थी और उसकी बात को सुनकर दादा जान अपना सर खुजलाते हुए, रेहान आप अपनी ये पहेलियां हमारे सामने ना ही बुझाए तो बेहतर होगा। हम चाहते हैं आप अभी आधे घंटे में घर वापस आए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आने की। और यह सुनते ही रेहान अपनी नज़र बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे गुजर रही गाड़ी पर टिकाते हुए, जो कि उसकी आलीशान बिल्डिंग से बिल्कुल चींटी की तरह नजर आ रही थी, जिनमें किसी को भी देख पाना इम्पॉसिबल था, जिसके बावजूद वह अपनी नीली नज़रें छोटी करते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा दादा जान, आधे घंटे में तो नहीं पर जल्दी ही आएंगे। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। देखते ही देखते हैं रात हो चुकी थी। वही चाहत नाज बेगम से मायूस का चेहरा बनाते हुए, खाला जान सुबह से रात हो चुकी है। दादा जान ने कहा था सुपर हीरो जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन अब तो 12 बजे बजने वाले हैं, वह अभी तक क्यों नहीं आए? हमने अपने हाथों से बड़े प्यार से उनके लिए डिनर बना कर रखा था, सोचा था वह खाएंगे तो बहुत खुश होंगे, लेकिन अब तो क्या हुआ, आज भी नहीं आने वाले? चाहत की आवाज़ में मायूसी को समझकर नाज बेगम एक गहरी सांस लेते हुए, पता नहीं चाहत, शायद रेहान किसी ज़रूरी काम में फंस गए होंगे, लेकिन बाबा जान को ज़रूर पता होगा, हम अभी पूछकर आते हैं। ओके। तभी चाहत नाज बेगम को रोकते हुए, नहीं खाला रहने दीजिए, दादा जान रास्ट कर रहे होंगे, अगर आप अभी जाएंगी तो वो नाराज़ हो सकते हैं। और यह सुनते ही नाज बेगम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई।
वह बड़े प्यार से चाहत को देखते हुए, माशाल्लाह मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई और समझदार भी। तुम फिक्र न करो, वह जल्दी ही आ जाएंगे। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज आती है, जिसे सुनते ही चाहत के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह बेड पर ही उछलना शुरू कर देती है। लगता है सुपर हीरो आ गए, सुपर हीरो आ गए, सुपर हीरो आ गए। चाहत जल्दी से बिस्तर से खुदकर कमरे से बाहर दौड़ी और उसकी खुशी देखकर नाज बेगम अपना सर झटकते हुए, अभी तो समझदारी भरी बातें कर रही थी और अब देखो बिल्कुल बच्ची बन गई। नाज बेगम भी कमरे से बाहर चली गई। अब वो दोनों जैसे ही नीचे हॉल में आए, रेहान को देख उन दोनों की आंखों में चमक आ गई। रेहान आ चुका था और घर के सभी फैमिली मेंबर उनका वेलकम कर रहे थे, लेकिन रेहान सभी को इग्नोर करते हुए सबसे पहले दादा जान के गले लगता है, तो दादा जान अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाकर जोर जोर से उसकी पीठ थपथपाने लगे। रेहान खान हमारे शेर, कैसे हैं दादा जान? दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक्स स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूं, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूंगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूंगा। जैसे भी थे आपको देखकर तंदुरुस्त हो गए, कहते हुए दादा जान के होठों पर मुस्कान थी कि तभी जिया आगे बढ़ते हुए, हाय रेहान, हाउ आर यू? जब से नानू जान ने बताया कि तुम वापस आ रहे हो, तब से हम लोग। तभी रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन के सबको लुकआउट करते हुए, हम ठीक है, काफी थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं, इतना कहकर वह तेजी से निकल गया। नाज बेगम और रेहान बस चुपचाप खड़े थे, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। वही हमारी चाहत, वो तो बस एक टुक रेहान को देख रही थी, मानो वो सब भूल चुकी हो कि वो कहाँ है। उसे बस रेहान की प्रेजेंस फील हो रही थी। रेहान उसी की तरफ बढ़ रहा था। रेहान को अपनी तरफ आता देख चाहत की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। जैसे ही रेहान उसके करीब आता है वैसे ही वो आंखें बंद कर लेती है, बट जैसे ही वो आंख खोलती है रेहान उसके बगल से उसे इग्नोर कर आगे बढ़ चुका था। और यह महसूस होते ही चाहत का चेहरा बुरी तरह लटक चुका था, उसकी आंखें नम हो गई। उसके दिल में एक चुभन का एहसास हो रहा था। कहाँ उसने ये उम्मीद की थी कि रेहान कम से कम उसका हाल चाल पूछेगा, लेकिन यहाँ तो उसने उसे ठीक से देखा भी नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे नाज बेगम और जिया ने देख लिया था। वही रेहान आंखें बंद कर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए चाहत की फ्रेग्रेंस को फील कर रहा था, और अब वह अपने हाथों की मुट्ठी कसे दिल ही दिल में अपने आप से बोला, लिटिल रैबिट, तुम्हारी ये फ्रेग्रेंस हमें पागल कर देती है। वही चाहत उदास अपनी जगह ही खड़ी थी, तभी पीछे से नाज बेगम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, चाहत बेटा ऐसे अपसेट नहीं होते, हो सकता है वो टायर्ड हो, वो सुबह तुमसे जरूर बात करेंगे। सच्ची खाला? चाहत अपनी उम्मीद भरी नज़र से नाज बेगम की तरफ देखने लगी, जिसके बाद नाज बेगम मुस्कुराकर धीरे से अपनी पलकें झटका देती है। अब जाओ और जाकर तुम भी रेस्ट करो। इसके बाद चाहत मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह चाहत सुबह ही उठ गई थी और जल्दी जल्दी रेहान का फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रही थी। इस वक्त उसके होठों की मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी पीछे से रेहान जाकर उसके सर पर चपत मारते हुए, ओहो क्या बात ही छोटी चुहिया, सुबह ही सुबह किचन से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। रेहान भाई जान, कितनी बार कहा है सर के पीछे मत मारिए, वहाँ छोटा सा दिमाग होता है, अगर हम पागल हो गए तो। हा वेरी फनी। बात तो ऐसे कर रही है जैसे अभी बहुत इंटेलिजेंट है। चिंता मत कर रे चुहिया, तू पागल भी हो जाएगी फिर भी हम तुझे हैंडल कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पिंजरे में डालना पड़ेगा। वैसे तेरे साइज का पिंजरा मिलता है क्या मार्केट में? अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अभी से जाकर ऑर्डर दे देते हैं। रेहान की बात को सुनकर चाहत उसे घूरने लगी। आप हमें यहाँ तंग करने आए हैं? भाईजान प्लीज अभी हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी हमें बहुत सारा खाना बनाना है, चलिए भागिए किचन से। कहकर चाहत अपनी कमर पर हाथ रख उसे चाकू दिखने लगी, जो देखकर रेहान घबराते हुए, अरे नहीं चुहिया, ये चाकू नीचे रख दे यार, हमें इससे बहुत डर लगता है। अरे हम तो यहाँ कुछ खाने आए थे, फिर तुझे किचन में देख लिया।
अच्छा ये बताना क्या बना रही है? मम लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है, और किसके लिए ये भी आइडिया है हमें? बोल ना रेहान भाई जान के लिए। बन रहा है ना, कहकर बिहान उसे धीरे से कंधे से मारकर छेड़ने लगा, तो उसकी बात को सुनकर चाहत शर्मा गई। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा, वो दरअसल हम व्हाइट पास्ता, खजूर शेक और मूंग दाल का हलवा, मिक्स फ्रूट सैलेड, ऑरेंज जूस और तभी इतने सारे डिश का नाम सुनकर विहान मुंह बनाते हुए, अरे बस बस मुंह से लार टपका कर या बाढ़ लाने का इरादा है क्या? और जरा धीरे धीरे बोल, अगर उस भुक्कड़ मरियम ने सुन लिया तो तेरा खाना बनने से पहले ही भूख जाएगी। फिर दिल जीतती रहना अपने पति का। वैसे अगर तो बुरा ना माने तो यह मूंग दाल का हलवा की हम थोड़ा टेस्ट कर ले, वैसे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। इतना कहकर विहान एक चम्मच लेकर चाहत के पीछे खड़े होकर ही हाथ आगे बढ़ाकर मूंग दाल का हलवा निकालना ही वाला था, जब चाहत धीरे से उसके हाथ पर थपकी मारते हुए बोली, हाँ भाई जान खबरदार इसे छूना मत। अगर इसे खाना है तो थोड़ा वेट कीजिए, पहले इसे हमारे सुपर हीरो खाएंगे, उसके बाद ही कोई खाएगा, समझे? अरे ये क्या बात हुई, पति के आते ही तुम अपने भाईजान को भूल गई। दिस इज नॉट फेयर छोटी चूहिया, तू भूल रही है भाईजान से ज्यादा हम तेरा ख्याल रखते हैं, और तू है कि हमारे साथ ही। इतना कहकर बिहान मासूम सा चेहरा बना लेता है, जब उसकी मायूसी को देखकर चाहत स्माइल करते हुए, अरे भाईजान प्लीज नाराज मत होइए ना, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा आपको खाना है ना तो आप खा सकते हैं। इतना कहकर वह हलवे का कटोरा उसकी तरफ बढ़ा देती है, जब विहान स्माइल करते हुए प्यार से उसके गाल को खींचकर बोला, अरे तुझे सीरियस होने की जरूरत नहीं है रे चूहिया, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ हमें भूख लगी है पर हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, वैसे भी तुझे छोड़कर खाना हमें अच्छा थोड़े ना लगता है। चलो जल्दी जल्दी खाना बना ले, तब तक हम एप्पल खा लेते हैं, ओके? इतना कहकर बिहान फ्रिज से एप्पल निकालकर उसे नाइफ से कट करने लगा, और उसकी बात को सुनकर चाहत के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई कि तभी जोरदार आवाज आई है कि आवाज के साथ बिहान के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया, और वह दर्द से अपनी उंगली झटका के लगा, क्योंकि उसकी उंगली कट चुकी थी जहां से ब्लड निकल रहा था। वही एक जोड़ी आंखें जो न जाने कब से उन दोनों को घर कर देख रही थी, उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह मिस्टीरियस स्माइल गुस्से भरे एक्सप्रेशन में बदल गई, और उसे इंसान के हाथों की पकड़ अपने हाथ में लिए हुए कॉफी के कप पर कस गई थी, जिसके बाद एक जोरदार आवाज के साथ वह कप भी उसकी मुट्ठी में ही चूर चूर हो गया। लेकिन उसे इंसान की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा पाया, क्योंकि वह काफी दूर था। वही किचन में विहान को दर्द से तड़पता हुआ देख चाहत उसका हाथ अपने हाथों में लेकर परेशान होते हुए उसका ब्लड क्लीन कर रही थी। उद्धरण चिन्ह, अरे भाईजान संभल कर, कितना ज्यादा कट गया है, बहुत दर्द हो रहा है क्या? आप चलिए हमारे साथ, हम आपको फर्स्ट एड कर देते हैं। इतना कहकर चाहत विहान की उंगलियों को दबाकर उसका खून रोकने की कोशिश करते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगी, जब अचानक ही नाज बेगम सामने आ गई। अरे चाहत क्या हुआ बेटा, तुम इतना शोर क्यों? या खुदा ये खून, भाईजान की उंगली कट गई है खाला, हम उनका फर्स्ट एड। चाहत तुम इसे रहने दो बेटा, हम ड्रेसिंग कर देते हैं, आप जाकर नाश्ते की तैयारी करो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। विहान कहाँ ध्यान रहता है बेटा आपका, चलिए हमारे साथ। इतना कहकर ने बेगम विहान को अपने साथ ले गई। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़े रेहान के फेस पर मिस्ट्रियस स्माइल थी, और वो चाहत को लगभग घूरते हुए, लिटिल रैबिट हमारे अलावा तुम्हें किसी और की इतनी परवाह नहीं होनी चाहिए, आई कांट टॉलरेट। इतना कहकर उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां उसके जख्म अपने आप ही भरने लगे थे, और उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर घर के सभी लोग बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बट आज कुछ स्पेशल था, क्योंकि बहुत टाइम बाद आज रेहान सबके साथ था। आज दादा जान बहुत ही ज्यादा खुश थे, तो वही बुआ जान अपने शैतानी दिमाग में खुराफाते सोच रही थी। वही जिया जिसकी नजरें सिर्फ रेहान पर थी। तभी दादाजी रेहान की तरफ देखते हुए, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं दादा जान, बस हल्का सा कट लग गया। हल्का सा? देख कर तो नहीं लग रहा।
और तभी नाज बेगम अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बोली, बाबा जान रेहान ठीक है, आप सब नाश्ता कीजिए, आज हमारी चाहत ने सबके लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाया है, वह भी रेहान की पसंद का। तभी जिया मुंह बनाते हुए दिल ही दिल में बोली, ओह रियली, चलो अच्छा ही हुआ, आखिरकार इसे अपनी असली औकात पता चल ही गई, नौकरानी कही की। तभी चाहत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए सर्वेट की हेल्प से टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने लगती है। खजूर शेक, मूंग दाल हलवा, व्हाइट पास्ता, स्क्रम्बल्ड एग एंड पोहा। इतना सब देखकर रेहान चाहत से मुंह बनाते हुए बोला, अरे वाह चुहिया, इतना सब तूने बताया, वो भी भाई का फेवरेट, मान गए, कभी हमारा भी फेवरेट बना दिया कर। ये सुनते ही रेहान उसे घूरने लगता है और डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग चाहत को तो रेहान एकदम चुप हो जाता है और चाहत शर्मा कर अपनी नज़र नीचे कर लेती है। तभी नाज बेगम माहौल को हल्का करते हुए, आप सब शुरू कीजिए ना रेहान बेटा, ये लो तुम्हारा फेवरेट स्क्रम्बल एग। रेहान उसे साइड करते हुए, हमें ये सब नहीं खाना, वो बस खजूर शेक लेकर उठ जाता है। I have some urgent work so I have to go now, you guys continue। इतना कहकर रेहान वहां से चला गया तो वही चाहत मायूसी से उसे जाता हुआ देखती रह गई। उसकी नज़र अपने खाने की तरफ गई जिसे रेहान नहीं छुआ भी नहीं था और ये देखकर जिया के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वह अपनी माँ की तरफ देख स्माइल करती है। तभी बुआ जान इतराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम रेहान का दिल जीत लोगी? बेवकूफ़ लड़की, रेहान काफ़ी समझदार है, वह तुम्हारी इन चालों में फंसने वाला नहीं है। हम कहते हैं ये सब छोड़ दो और जिसके कहने पर तुम ये कर रही हो ना, उन्हें भी यह बात समझा दो कि इस घर की बहू सिर्फ हमारी बेटी जिया ही बनेगी, ना कि कोई सड़क छाप लड़की। इतना कहकर उनकी नज़रों का इशारा सामने बैठी नाज बेगम की तरफ था, जिसे समझने के बाद नाज बेगम कुछ कहने की वाली थी जब उनकी नज़र दादा जान की तरफ गई और वह बिना कुछ बोले, चाहत बेटा नशता बहुत अच्छा बना है, तुम भी बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो, फालतू लोगों की बातों को दिमाग पर लगाने की जरूरत नहीं है। और यह सुनते ही बुआ जान का मुंह बन गया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, एक मिनट, आपने ये फालतू किसे कहा? नाज बेगम, क्या आप अपनी औकात भूल रही हो? भूलना मत कि हम इस घर की। खामोश हो जाओ तुम लोग, फिर से शुरू हो गए, यू गाइज आर सच डिस्गस्टिंग। शबनम, तुम अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती, हम तो परेशान हो गए हैं तुमसे। इतना कहकर दादा जान गुस्से से उन सबको चुप कर रहे थे तो वही चाहत अपनी आंखों में आंसू लिए तेजी से रेहान के कमरे की तरफ निकल गई। अरे चाहत बेटा, हमारी बात तो सुनो। इससे पहले नाज बेगम आगे कुछ कहती, रेहान टेबल के नीचे से उनका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल रेहान के कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। नॉट अगेन लिटिल रैबिट, मेरा सया साइको। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/h990 जिसमें मिलेगी आपको एक बहुत ही अनोखी कहानी जिसमें होगा एक्शन, रोमांस, सस्पेंस और क्यूटनेस ओवरलोडेड। प्लीज़ दोस्तों, मेरी इस खूबसूरत सी कहानी को पढ़कर अपने रिव्यू जरूर दीजिए। नेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूंगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूंगा। एक मिनट, आपने ये फालतू किसे कहा? नाज बेगम, क्या आप अपनी औकात भूल रही हो? भूलना मत कि हम इस घर की। खामोश हो जाओ तुम लोग, फिर से शुरू हो गए, यू गाइज आर सच अ डिस्गस्टिंग। शबनम, तुम अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती, हम तो परेशान हो गए हैं तुमसे। इतना कहकर दादा जान गुस्से से उन सबको चुप कर रहे थे तो वही चाहत अपनी आंखों में आंसू लिए तेजी से रेहान के कमरे की तरफ निकल गई। अरे चाहत बेटा, हमारी बात तो सुनो। इससे पहले नाज बेगम आगे कुछ कहती, रेहान टेबल के नीचे से उनका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल रेहान के कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। नॉट अगेन लिटिल रैबिट, कहते हुए रेहान ने एक गहरी सांस ली और अपने लैपटॉप पर दोबारा नजरें गड़े हुए तेजी से उस पर काम करते हुए बोला, कम इन लिटिल रैबिट, तुम हमें परेशान करने की आदत नहीं छोड़ोगी राइट? रेहान की यह कर्कश आवाज सुनते ही चाहत कमरे के अंदर आते हुए धीरे से बोली, क्या हम आपको सचमुच परेशान कर रहे हैं? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? खैर छोड़ो, तुम्हारी आदत तो कभी नहीं
सुधरेगी, कहो कैसे आना हुआ। जल्दी कहो, हम काफ़ी बिजी हैं। रेहान की इस बात को सुनकर चाहत, जो कि पहले ही काफ़ी मायूस थी, उसकी पकड़ अपनी ड्रेस पर कस गई। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप हमसे नाराज हैं सुपर हीरो? आपने कल से हमसे कोई बात नहीं की, ना ही हमारा बनाया ब्रेकफास्ट। तभी रेहान रूड टोन में, क्या तुमने ऐसी कोई गलती की है लिटिल रैबिट जो हमारी नाराजगी की वजह बननी चाहिए? अगर हाँ तो डेफिनेटली हम तुमसे नाराज हैं, और अगर नहीं तो ये बच्चों जैसी हरकतें बंद कर दो। अब तुम बड़ी हो गई हो। और हाँ, ये फालतू की लोगों से चिपकना बंद करो, समझी? चिपकना? लेकिन हमने ऐसा कब किया सुपरहीरो? हमने तो कुछ भी। शट अप, जितना कहा उतना सुनो, समझी? और हाँ, जाते समय कमरे का दरवाजा बंद कर देना। इतना कहकर रेहान एक बार फिर अपने काम में लग गया, और उसकी बात का मतलब चाहत बहुत अच्छे से समझ गई थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, और उसके जाते ही रेहान अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए, हमसे दूर रहो लिटिल रैबिट वरना, कहकर वह अपने एक हाथ से अपने गले को काफी अजीब तरीके से मसलने लगा, मानो वह कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ही उसकी नीली आंखें अजीब तरीके से चमकने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ चाहत तेजी से अपने कमरे में आकर बिस्तर पर मुंह के बल गिर गई और तकिए में मुंह छुपा कर रोने लगी। उसे रेहान की इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्यों सुपर हीरो, आप हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आखिर हमारी गलती क्या है? हमने तो बस हर पल आपका ही इंतजार किया है, और आप है कि इतना कहकर वह सिस्क सिस्क रोने लगती है। तो वही बाहर जिया, जो कि उसके कमरे के आगे से ही निकल रही थी। कमरे का दरवाजा खुला होने के कारण चाहत के रोने की आवाज़ सुन उसके होठों पर एक एविल स्माइल आ गई, और अगले ही पल वह जोर जोर से हंसते हुए क्लैपिंग करना शुरू कर देती है। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ रेहान खान की प्यारी लिटिल रैबिट, बहुत रोना आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा सुपर हीरो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ। वे सच कहूँ तो इसमें गलती रेहान की भी नहीं है, बल्कि तुम्हारी है, जो अपनी औकात भूल कर उसके बराबर बैठने के ख्वाब देख रही थी। आखिर ये तो होना ही था। तुम ये जो उसकी बीवी बनने के ख्वाब देख रही हो ना, वह बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तुम देखना, बहुत जल्द वह तुम जैसी सड़क छाप लड़की को तुम्हारे इस झूठे रिश्ते से आज़ाद कर देगा। भूलना मत, यह शादी किस सिचुएशन में हुई थी। रेहान मेरा हस्बैंड है, उसे अपना बनाने का सोचना भी, वरना मुंह के बल ऐसा जमीन पर गिरोगी कि दोबारा उठ नहीं पाओगी, समझी? बेहतर होगा अपनी औकात में आ जाओ। इतना कहकर जिया अपने बाल तेजी से झटकते हुए वहां से चली गई। वही चाहत बस उसे देखती रह जाती है। वो उसे कुछ कह नहीं पाती और दोबारा से रोने लगती है। तभी मरियम चाहत के रूम में आती है और उसे रोता हुआ देखा उसे भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने जिया की बातें सुन ली थी। वह प्यार से उसके सर पर हाथ फ्लैट हुए बोली, चाहत रो मत यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सुपर हीरो तुम्हारे ही रहेंगे, तुम देखना, हम अल्लाह मियाँ से। मरियम प्लीज यार, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, हमारे सर में दर्द हो रहा है। इतना कहकर चाहत जल्दी से रोते हुए बाथरूम की तरफ भाग गई, और उसे जाता हुआ देखकर मरियम का चेहरा भी मायूस हो गया। वही चाहत, जो कि अभी बाथरूम में आई थी, अचानक आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसकी नाक से खून बह रहा था। ये खून दोबारा, या खुद अच्छा हुआ मरियम ने इसे देखा नहीं, वरना 100 सवाल पूछती। ये तीसरी बार है जब, कहते हुए चाहत ने जल्दी जल्दी अपना चेहरा धोना शुरू कर दिया, और कुछ देर बाद वह अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि उसे अपने अंदर काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे रात का वक्त हो चुका था। घर के सभी लोग निंग टेबल पर बैठे रात का डिनर कर रहे थे कि तभी नाज बेगम मरियम से बोली, अरे मरियम बेटा, चाहत अभी तक नहीं आई, जरा देखो तो क्या बात है। वो खाला जान, हम चाहत को गए थे बुलाने, लेकिन उसने कहा कि उसे भूख नहीं है, तो हमें जाने के लिए कह दिया। मरियम की बात सुन नाज बेगम थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, भूख नहीं है, उसकी तबीयत तो ठीक है, आप लोग डिनर कीजिए, हम देख कर आते हैं।
इतना कहकर नाज बेगम वहां से जाने को हुई जब विहान उनका हाथ पकड़ उन्हें रोकते हुए बोला, अम्मी जान आप रहने दीजिए, हम देखते हैं छोटी चुहिया को। विहान उठकर जाने लगा, तभी रेहान गुस्से से उसे घूरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में दांत पीसकर बोला, कोई जरूरत नहीं है किसी को कहीं जाने की, चुपचाप बैठकर अपना डिनर कीजिए, जिसे आना है वो खुद आ जाएगा, यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं बैठा नखरे उठाने के लिए, समझे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक्स स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। और रेहान की इस बात को सुनते ही विहान हैरानी से उसे देखते हुए, भाईजान यह आप कैसी बातें। इससे पहले वह आगे कुछ कहता है, नाज बेगम तुरंत उसका हाथ पकड़ उसे बिठाते हुए, विहान आप बैठकर डिनर कीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर वह अपनी आंखें दिखा देती है, जिसके बाद भी हाँ अपनी माँ की बात डाल ही नहीं पता। वैसे भी वह यहाँ कुछ कह ही नहीं पाया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी रेहान के आगे ज़्यादा बोलने की। तो वही रेहान भी प्लेट में अपनी चम्मच चलाते हुए अचानक ही अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए बोला, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम चलते हैं। इतना कहकर वह तेजी से अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया और सब उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। अगले दिन दोपहर का वक्त, दादाजी अपने रूम में चक्कर लगा रहे थे, वो किसी गहरी सोच में थे, तभी गेट नॉक होता है। बाबा जान आपकी इजाज़त हो तो हम अंदर आ जाएं। ये सुनते ही दादाजान का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। हम आ जाओ। तभी शबनम बेगम अंदर आ जाती है। सलाम बाबा जान, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इतने दिन हो गए हैं तो सोचा आपसे बात कर लेते हैं। तो क्या सोचा आपने? क्या सोचा मतलब किस बारे में? इतनी जल्दी भूल गए बाबा जान? अरे जिया और रेहान की शादी के बारे में। आपने हमसे वादा किया था कि जिया की शादी रेहान से होगी, लेकिन उसी दिन रेहान ने चाहत से शादी कर ली और हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आपने हमें अपनी कसम दी थी और हमें भरोसा दिया था कि सही वक्त आने पर आप सब ठीक कर देंगे। लेकिन अब हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, आपको अपना वादा पूरा करना होगा। और यह सुनते ही दादा जान कुछ परेशान होते हुए, हमें अपना वादा अच्छे से याद है शबनम, लेकिन कुछ दिन वेट करो, रेहान अभी अभी विदेश से वापस आया है और अगर अभी हम उसे इस बारे में बात करेंगे तो कहीं। यह आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? और इंतजार नहीं, अब नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। अरे आप उस लड़की चाहत को देख रहे हैं ना, वह रेहान का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही है और इस बात से आप भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वो लड़की काफ़ी खूबसूरत, कम उम्र और तेज है। वह कोई बच्ची तो नहीं है, अपने और रेहान के रिश्ते के बारे में समझती है और ऊपर से नाज बेगम वह हर दिन उस लड़की का दिमाग खराब कर रही हैं। अब हमें डर है अगर हमने अभी सही कदम नहीं उठाया तो कहीं बाद में हमें पछताने का भी मौका ना मिले। अरे घर में जवान लड़के हैं और रेहान वह तो नया खून है, कहीं उस लड़की की खूबसूरती या जवान देखकर पिघल गया तो हम तो हाथ मलते रह जाएंगे ना। और हमारे जिया, उसका क्या? उसने तो शुरू से ही रेहान को अपना हस्बैंड मान लिया है। ईशा के साथ जो हुआ हम नहीं चाहते वह हमारे जिया के साथ हो। और हमारे मरहूम शौहर का वादा, उसका क्या? इसलिए बाबा जान हमारी बात माने तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वो लड़की चाहत अपने दिल में रेहान को जगह दे दे और बाद में उसका भी ध्यान से दूर जाना मुश्किल हो जाए तो ये तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है ना। वो रिश्ता जिसका टूटना तय है, उसे आगे बढ़कर क्या फायदा? अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आप समझ रहे हैं ना बाबा जान? कहते हुए बुआ जान अपनी शैतानी नज़र से दादा जान को देखने लगी और उनकी बात को सुनकर दादा जान एक गहरी सांस लेते हुए बोले, शायद तुम ठीक कह रही हो शबनम, इस रिश्ते का कोई वजह नहीं है, इसलिए ये जितनी जल्दी टूट जाए सबकी भलाई है। हमारी बातें को पूरा करने के लिए रेहान और चाहत का डिवोर्स होना होगा। तुम बेफिक्र रहो, हम रेहान से आज ही इस बारे में बात करेंगे। अब तुम जा सकती हो। जी बाबा जान, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप अपने वादे को भूलेंगे नहीं। हम चलते हैं, हमें अपनी बेटी की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। कहकर बुआ जान मुस्कुराते हुए वहां से चली गई
तो वहीं दूसरी तरफ चाहत, जो कि अपने हाथ में जूस का गिलास और कुछ मेडिसिन लिए हुए दादा जान के कमरे की तरफ आ रही थी। इस वक्त कमरे का दरवाजा हल्का खुला होने के कारण उसने बुआ जान और दादा जान की कन्वर्सेशन सुन ली थी, जिसे सुनते ही उसके हाथ से जूस की ट्रे छूट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख रोते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सुपर हीरो हमें कभी डिवोर्स नहीं दे सकते, वो हमें कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे, कहकर चाहत रोते हुए जल्दी से वहां से भाग गई। तो वही दादाजान गिलास टूटने की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकाल कर आए और फ्लो पर पड़ा हुआ जूस का गिलास और मेडिसिन देख उनकी आंखें सख्त हो गई। कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ गया था यहाँ इस वक्त कौन होगा। उनकी पकड़ हाथ की छड़ी पर कस गई। यही तुम्हारी तकदीर है लड़की, जिससे तुम भाग नहीं सकती, कहते हुए उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। तो वहीं दूसरी तरफ मरियम मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए चाहत के कमरे में बैठे सीरियल देख रही थी। उसमें एक माँ अपनी बेटी को समझा रही थी कि उसे अपने पति को कैसे रिझा कर रखना है ताकि उसका पति उसकी सौतन से दूर रहे। वो अपनी बेटी को पति को खुश रखने के अलग अलग नुस्खे बता रही थी, किस तरह उसे उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात, उसे 16 सिंगार करके अपनी अदाएं बिखेरनी चाहिए, उसके सामने हमेशा खूबसूरत बनकर रहे ताकि उसका पति उसके अलावा किसी और को देखे ही ना। और यह सुनते ही चाहत को रेहान का ख्याल आया, उसे भी अपने पति का दिल जीतना होगा, उसके सामने खूबसूरत बनाकर 16 सिंगार करके रहना होगा। कि तभी चाहत अपने नाखून चबाते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, 16 सिंगार तो हम कर लेंगे, लेकिन वो होता क्या है हमें पता कैसे चलेगा। नाज खाला, हाँ वही हमें इस बारे में बता सकती है। इतना कहकर चाहत जल्दी से आंसू पोंछते हुए उनके कमरे की तरफ भागते हुए बोली, हम ऐसे रो रो कर कमजोर नहीं पड़ सकते, हमें अपने पति को बचाना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ नाज बेगम अपने कमरे में अपना अलमीरा सजा रही थी और कपड़े फोल्ड करके उसमें रख रही थी। तभी उनके कमरे का डोर नॉक होता है। इस वक्त कौन होगा, आ जाऊं, गेट ओपन है। तो चाहत अंदर आ जाती है। उसका फेस रोने के कारण बिल्कुल रेड था और आंखें रो रो कर सूज गई। नाज बेगम चाहत को देखते हुए थोड़ा परेशान होकर उसके चेहरे को हाथों में थामकर, चाहत बेटा क्या हुआ आपको, आपने अपना यह क्या हाल बना रखा है, आपकी तबीयत तो ठीक है, इधर लिए हमारे पास बैठिए, क्या हुआ आपको, आप रोई हो क्या। ये सुन चाहत मासूम सा चेहरा बनाकर जल्दी से अपना सर नामे झटकते हुए बोली, नहीं खाला, हम बिल्कुल ठीक है, आप हमारी फिक्र ना करें खाला जान, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी, क्या आप हमें बताएंगे प्लीज। बात पूछनी थी, क्या बात पूछनी थी बेटा। खाला जान, ये 16 सिंगार क्या होता है। 16 सिंगार, चाहत आपको इस बारे में किसने बताया और आपको ये सब क्यों जानना है। बस ऐसे ही बताइए ना कल जान, 16 सिंगार क्या होता है। चाहत के जिद करने पर नाज बेगम एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, बताती हूँ, पहले तुम सांस तो ले लो। अच्छा सुनो, एक पत्नी अपने पति के लिए 16 सिंगार करती है ताकि उनके बीच प्यार बना रहे और उनका रिश्ता मजबूत हो बेटा। पत्नी अपने पति के सामने पूरी तरह सजकर संवर कर उसकी पसंद के कपड़े पहनकर बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह रहती है, जिससे उसका पति उसे देखकर उसे और भी ज्यादा प्यार करता है। समझी बदमाश, अब बताओ तुम्हारा दिमाग में यह सवाल कहाँ से आया। और यह सुनते ही चाहत की आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत ही नाज बेगम का हाथ पकड़ स्माइल करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है खाला जान तो हमें भी 16 सिंगार करना है, क्या आप हमें 16 सिंगार करना सिखाएंगी प्लीज। और यह सुनते ही नाज बेगम के पैरों तले जमीन निकल गई। वह एक झटके में चाहत से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जानती हो तुम क्या बात कर रही हो बेटा, ये बच्चों की चीज नहीं है, अभी हमें बहुत काम है, आप एक कम कीजिए, जाकर पढ़ाई कीजिए, हमें भी विहान के लिए शाम के स्नैक्स रेडी करने हैं, हम किचन में जा रहे हैं। इतना कहकर नाज बेगम वहां से जाने को हुई जब चाहत अपनी आंखों में आंसू लिए उन्हें पीछे से आवाज देते हुए बोली, दादा जान हमारा और सुपर हीरो का डिवोर्स करवाना चाहते हैं खाला जान, ताकि उनकी शादी जिया से हो सके।
https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/otv8op लव CONTRECT विद यू। एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हार्ट सर्जन अर्जुन बजाज, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एरोगेंट, मेडिकल की दुनिया में जिसकी तूती बोलती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही अर्जुन में भी है एक समय उसकी एक अजीब बीमारी जिसका इलाज लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिला। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है 19 साल की महक से, और वो कर लेता है उसे जबरदस्ती शादी। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अर्जुन ने कर ली है महक से शादी, और ऐसी क्या बीमारी है अर्जुन को जिसका इलाज है सिर्फ महक।